हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद एक्यूरेसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बेसिकली जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कुछ काम करने वाले हैं। आखिर जानेंगे इनका यूज़ किस किस जगह पर होता है और दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है और इसका हम लोग सेंटेंस में यूज़ किस तरह से करते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह से किस सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो में मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बन रहना आपके लिए काफ़ी जरूरी है अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का यूज़। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम बात करें इससे स्ट्रक्चर की, पास्ट इंडेफिनिट क्या, अगर हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या होता है बोलिए। सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दे सकते हैं पॉजिटिव में। इज इट क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट past perfect. If we talk about the structure of past perfect, then we will write past perfect का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैड, काफी इंपॉर्टेंट। और देखिए हम जानते थे हैड या हैव के बाद क्या लगता है, वर्ब थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। तो जानेंगे आगे सेंटेंस में इसका यूज किस तरह से होगा, किस तरह से होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, रवि लॉक्ड ऑल द डोर्स फुल स्टॉप ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। इसको आप किस तरह से अरेंज कीजिएगा, तो इसको अरेंज करने के लिए आपको इसको अरेंज करने के लिए सबसे आपको पहले इसके सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। इन सेंटेंसेस को अरेंज अच्छी तरह से यानी सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इनका कोई सीक्वेंस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलकर इसको सीक्वेंस को चलिए देखते हैं। देखिए एक टर्म होता है एंटीसीडेंट। क्या टर्म होता है, ध्यान से देखिए, एंटीसीडेंट यानी जो काम पहले हो गया, साथ साथ बोलिएगा, ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिए। एंटीसीडेंट यानी क्या, जो काम पहले हो गया। और जो काम पहले होता है जनरली वो क्या होता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कंप्लीटेड एक्शन हो गया, कंप्लीटेड एक्शन हो गया। और हम जानते हैं सर कंप्लीटेड एक्शन जो होता है ना, कंप्लीटेड एक्शन जो होता है उसको हम किस टेंस में यूज करते हैं, बोलिए, परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में, परफेक्ट टेंस में। यानी अभी देखिए ये पास्ट की बात है, दोनों पास्ट के बाद हम अभी किसके बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। यानी एंटीसीडेंट मतलब क्या, जो पहले हो गया, जो पहले हो गया, और उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। तो इन सारे सवालों में आपको ये सीक्वेंस पकड़ना है कि कौन सा वर्क पहले हुआ। इन सारे सवालों में आपको जो सीक्वेंस पकड़ना है कि कौन सा काम पहले हुआ, उस हिसाब से आपको एंटीसीडेंट का यूज करना है। और एक टर्म होता है प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट यानी बाद में हुआ, प्रीसीडेंट यानी जो बाद में हुआ। और जो बाद में होगा, जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ दो दो अलग अलग काम है क्वेश्चंस में। जो भी आपको लगे ये काम ना सर, ये काम ना हमको लगा ना बाद में हुआ, तो आप उसके लिए कौन टेंस का यूज कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था फ्रेंड्स, बोले, सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात। चलिए देखिए ऐसे सवालों में, जैसे मैं हिंदी से कुछ क्वेश्चन बोलना चाहूँगा। जैसे आपने जरूर सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मैं स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी, मुझे वहां जाने से पहले वो जा चुका था। यानी जब भी सेंटेंस में दो अलग अलग काम हो, जब भी सेंटेंस में दो अलग अलग काम हो और टाइमिंग का कोई सीक्वेंस हो, यानी इससे आने से पहले, उसके जाने के बाद, इस तरह का सीक्वेंस हो, तो उस तरह का सीक्वेंस में हम गलती ना करें। इसके लिए आप देखिए, इसको देखिए, इस तरह के सवालों में आप चाहे तो बिफोर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और ये एग्जाम मतलब जो एग्जाम लेगा इस पर भी डिपेंड करता है, वो बिफोर के लेके बनाया है कि आफ्टर को लेकर बनाया है। देखिए इन सारे सवालों में अगर आप बिफोर का यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सर। इन सारे सवालों में अगर आप बिफोर का यूज अगर आप इन सारे सवालों में बिफोर का यूज कीजिएगा, तो बिफोर से पहले आप याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट का यूज कीजिएगा। उम्मीद करेंगे समझ में आ रही होगी आपको। अगर इन सारे सवालों में अगर आप बिफोर से अगर आप बनाते हैं, तो उससे पहले आप किसका यूज कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट को क्या बोला गया है, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, एंटीसीडेंट। क्या, एंटीसीडेंट। और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यानी मेरे पी से डिनोट क्या हुआ यहाँ, सो क्या बोलेंगे, प्रीसीडेंट। और अगर आप बिफोर का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उसका अगर आप आफ्टर का यूज कीजिएगा तो क्या होगा, सीक्वेंस पूरी तरह से बदल जाएगा। सीक्वेंस क्या होगा, फेर बदल हो जाएगा। यानी अगर आप सेंटेंस में बिफोर ना यूज करके आफ्टर यूज करते हैं, तो आपको आफ्टर से पहले क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा सेंटेंस,
पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद किसका यूज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट मतलब प्रीसिडेंट यानी जो बाद में हुआ, जो बाद में हुआ, साथ साथ बोलिए, साथ साथ, और पास्ट परफेक्ट यानी इसके एंटीसीडेंट यानी जो पहले हुआ। देखिए इस सवाल में हम लोग कोशिश करेंगे लिखने का। देखिए किस तरह से सवाल आपका बन सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रवि लॉक्ड ऑल द डोर्स फुल स्टॉप ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। रवि ने दरवाजा बंद किया, वो कॉलेज के लिए निकल गया। तो आप समझिए कि यहाँ पर कौन सा काम पहले हुआ है। यहाँ पर कि रवि ने दरवाजा लॉक किया पहले या फिर वो पहले कॉलेज के लिए निकल गया। तो सर आपके सर ये तो हो नहीं सकता है, कोई कॉलेज के लिए पहले निकल जाए फिर आके दरवाजा बंद करे, ये आपका नहीं हो सकता है। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि सर हमको ना पूरी तरह से पता चल जा रहा है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। देखिए रवि ने क्या हुआ, ये काम पहले हुआ, ये काम क्या हुआ, पहले हुआ, ये काम क्या हुआ, बाद में हुआ। देखिए जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। देखिए अगर आप बिफोर का यूज कीजिएगा, देखिए ये काम पहले हुआ, ध्यान से देखिए मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, रवि लॉक्ड ऑल द डोर्स, ऑल द डोर्स। अगर मैं यहाँ बिफोर का यूज करता हूँ, अगर मैं यहाँ बिफोर का यूज करता हूँ तो कि बिफोर से पहले क्या, पास्ट परफेक्ट यानी जो काम हो गया, जो पास्ट परफेक्ट यानी जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ। बिफोर से पहले कौन सा यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लॉक्ड, तो लॉक्ड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, हैड लॉक्ड। मिस्टेक नहीं कीजिएगा, यानी बिफोर से पहले किसका यूज करना है, पास्ट परफेक्ट का, और इसका क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट का। रवि हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर ही, सॉरी ब्लैक्स लिख देता हूँ, बिफोर ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। देखिए इसी सवाल को अगर आप आफ्टर का यूज कीजिएगा, किसमें, इसी सवाल को अगर आप आफ्टर का यूज कीजिएगा तो आफ्टर से पहले क्या लिखना पड़ा, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यानी जो काम बाद में हुआ, जो बाद में कौन सा काम हुआ, ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रवि लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज आफ्टर ही लॉक्ड ऑल द डोर्स, ही लॉक्ड ऑल द डोर्स। देखिए ये आप पर है, तो आप किसका यूज कर रहे हैं, आप इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं या परफेक्ट का यूज कर रहे हैं। जस्ट आपको जस्ट सीक्वेंस बनाना याद रखिएगा। अगर आप बिफोर का यूज करते हैं तो बिफोर से पहले किसका यूज करना है आपको, पास्ट परफेक्ट का। अगर आप आफ्टर का यूज करते हैं तो आफ्टर से पहले किसका यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए है। मैं थोड़ा ये क्वेश्चन आपको जरा सा हिंट देना चाहूंगा। ही लेफ्ट द होटल, ही लेफ्ट द होटल, ही पेड द बिल। आप ही समझिए, कोई होटल से पहले निकलेगा कि पहले बिल देगा तब निकलेगा। तब बोलेगा सर पहले ना कोई बिल देगा तब निकलेगा, पहले कोई बिल देगा तब निकलेगा। तो आप क्या यूज करेंगे, देखिए ये काम पहले हुआ है, क्या 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 लिखेगा, ही हैड पेड द बिल। ही अगर आप बिफोर का यूज कीजिएगा तब, ही हैड पेड द बिल बिफोर ही लेफ्ट द होटल। इज इट करेक्ट। अगर आप सर हम ना बिफोर नहीं आफ्टर यूज करना चाहते तो आफ्टर पहले क्या यूज कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट करने का क्या मतलब है, देखिए जो का बाद में क्या हुआ, बाद में ये होटल से निकल गया, क्या हुआ, ही लेफ्ट द होटल आफ्टर ही पेड द बिल। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बारे में कुछ बेहतरीन चीज़ बताया होगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए गुड डे।